नींद आ रही है? जल्दी से ब्रश कर लो, करो जल्दी से ब्रश, दूध लेना है आपको फिर। चलो चलो चलो, नींद आ रही है, सो जाओ फिर। धूप की वजह से बांधना ही पड़ेगा। काला पड़ जाऊंगा, पहचानोगी नहीं। पहचान लूंगी। सनस्क्रीन लगाया करो। सनस्क्रीन से अगर धूप में से बच सकते तो लोगों ने पूरा सनस्क्रीन नहीं लगा, लोग सनस्क्रीन 1 घंटे तक तो चलेगा ही ना, 1-2 घंटे तक। मतलब बिल्कुल असर नहीं करेंगे। क्या बाद में दो, हाँ 2-3 घंटे तक आराम से चलेगा, बाद में री अप्लाई करना पड़ेगा फिर। हाँ ऐसा है क्या? ठीक है, फिर आपका ये स्कार्फ उससे नहीं, ठीक है, सनस्क्रीन फिर भी उसके अंदर सनस्क्रीन अप्लाई किया करो। लगाया है मैंने। लगाया क्या? ये कब बोलोगे फिर? ये डबल प्रोडक्शन है उसका। डबल प्रोटेक्शन। भाई लगाने के बाद भी बोलते नहीं है, कुछ होने के बाद आखिरी में बोलते हैं। बस आखिरी में बोलते हैं। चलो फिर बाय बाय। माहिती थी चाबी है ना गाड़ी की? चलो फिर मिलेंगे जल्दी ही दोपहर में। तो वही काम है उनका, आप सुबह जाओ शाम को वापस आओ। हाँ दोपहर में मिलेंगे। पापा देखो हेलमेट पहन के चुप कितना अजीब लग रहा है। आज सारी चीजें अजीब अजीब ही कर रहे हो आप। हाँ तो फिर वो क्या कर रहे थे? शादी से कुछ दिन बाद ना ऐसे बोलते सब पत्नियां। मतलब पहले तारीफ करते हैं, इसका मतलब है ना, बुराई करते हैं। बाद में अब देखो ये क्या हो रहा है, फिर बुराई करते हैं। शादी के कुछ साल बाद अपने आप मालूम किसका क्या है तो असलियत सामने है। हाँ असलियत सामने आ जाती, मतलब पापा क्या खराब है क्या? मम्मा आप डाय नो। चलो फिर बाय बाय, आदमी ध्यान रखना अपना, बाय। टेक केयर। काळजी घे, त्रास नको देऊ. उन्हात जायचं नाही. अभ्यास करायचा नाही उसको। माहिती आहे, गेट बंद कर. आ जाओ। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। हाय गाइज, आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ। वो है बच्चों के लिए। वो है गाइज ये मामाअर्थ का मिल्की सॉफ्ट बॉडी लोशन फॉर बेबीज। इसमें है गाइज ओट्स, मिल्क एंड कैलेंडुला। ये आपके बच्चों की स्किन को बहुत ज्यादा अच्छे से नरिश करके रखता है, आपके बच्चों की स्किन को स्मूथ बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। और आप सभी को पता है मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स में कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते हैं गाइज, इसी वजह से आपके बच्चों के लिए बिल्कुल ये सेफ होते हैं। जैसे आप अगर आपके बच्चों को नहलाने के बाद इसे अप्लाई करते हो ना आपके बच्चों की बॉडी पे, तो आपको दिन भर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको नेक्स्ट डे ही इसे अप्लाई करना पड़ेगा। 24 आवर्स तक ये मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है आपके बच्चों को। और गाइज ये जो प्रोडक्ट है वो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। उसके बाद इसे 0+ बच्चों के लिए आप यूज कर सकते हो। मतलब जैसे कि बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद आप इसे जब तक चाहो आपके बच्चों को यूज कर सकते हो। तो इस पे कोई पर्टिकुलर एज लिखी हुई नहीं है। अगर आपको इसे परचेस करना है ना गाइस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपके लिए। लिंक पे क्लिक करके आप इसे परचेस कर सकते हो। और जब भी आप इसे परचेस करो मामाअर्थ की वेबसाइट से, तब मेरा कूपन कोड यूज करना मत भूलेगा, कांचन 2022। इससे क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाएगा इस प्रोडक्ट पे या और कोई भी प्रोडक्ट पे, जब भी आप मामाअर्थ की वेबसाइट से परचेस करोगे तभी। गाइस ये जो प्रोडक्ट है इजीली अवेलेबल है मामाअर्थ की वेबसाइट पे, अमेजॉन पे एंड फर्स्टक्राई पे, कहीं भी आप इसे परचेस कर सकते हो। अगर आप मामाअर्थ की वेबसाइट से इसे परचेस करते हो तो मेरा कूपन कोड अप्लाई होगा वहां पे, तो आप यूज करना मत भूलिएगा। और अभी जो मामाअर्थ का इनिशिएटिव है ना गाइस, वो है 1 मिलियन ट्री प्लांट करने का। 2025 तक उनको 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने हैं, तो आप उसमें हेल्प कर सकते हो उनकी। जब भी आप मामाअर्थ की वेबसाइट से उनके प्रोडक्ट्स परचेस करते हो ना, तो वो आपको वेबसाइट से लिंक करते हैं और आपके नाम पे एक ट्री प्लांट करते हैं, और उसका जो फोटो है या एग्जैक्ट लोकेशन है वो आपको सेंड करते हैं गाइस। तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपको पता ही होगा मामाअर्थ ही इंडियन ब्रांड है, प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। जितना प्लास्टिक ये यूज करते हैं ना गाइस, उससे ज्यादा प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं, बहुत अच्छी बात है इनकी। और ये एवरी मंथ जो है गाइज वो 240 MT प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं। अभी आप सोच सकते हो 1 MT मतलब 1000 किलोग्राम, ये 240 MT एवरी मंथ प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं। तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा प्लास्टिक ये रिसाइकल करते हैं। ये प्रोडक्ट तो आपके बच्चों के लिए अच्छा है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेक जरूर कर लेना। तो गाइज़ आज बनी है सोयाबीन बड़ी की सब्जी, और उसके बाद मेरे लिए क्या बना है वो दिखा देती हूँ।
दाल भी बनी है, उसके साथ दाल को तड़का लगाया हुआ है और राइस है और फिर मेरे लिए पनीर की सब्ज़ी है और मेरी जो बाजरे की रोटी है वो है और सादी रोटी है। तो ये सारी चीज़ें हैं आज खाने में। तो चलिए लंच कर लेते हैं और फिर उसके बाद मिलती हूँ। कभी कभी ऐसी रोटी बन जाती है, हो जाता है कभी कभी। तो देखिए टूट गई है रोटी और बस इनको परोस देती हूँ, मैं ले लेती हूँ, अपने लिए परोस रही हूँ सबसे पहले। और मेरी जो पनीर की सब्ज़ी है वो यहाँ पे है। तो चलिए अभी मेरे लिए मैं खाना ले लेती हूँ और इनको भी दे देती हूँ। तो दोनों ही हैं अभी। माही गई है स्कूल और उसके बाद अद्विक तो इनके साथ खाएगा, थोड़ा थोड़ा खाता है और दिन भर मतलब एक जगह पे बैठ के वो अच्छे से नहीं खाता है। मैं आपको क्या बताऊँ, आपके भी बच्चे ऐसे ही करते हैं क्या? बताना ज़रूर कमेंट करके। इसकी तो आदत अजीब ही है। कभी माही तो भी एक जगह पे बैठ के खाना खा लेती है, बट इसका क्या है, रोटी बनाओ तो तेल नमक रोटी खाता है। हमने भी बहुत खाई है बचपन में तेल नमक रोटी, बहुत पसंद थी मुझे भी और मुझ पे ही गया है शायद अद्विक, पता नहीं। क्योंकि अद्विक भी तेल नमक रोटी बहुत खाता है। तेल नमक रोटी खाता है तो इसकी वजह से फिर उसे खाना खाने के टाइम भूख नहीं लगती। और ये दही देखो, मैंने खुद से बनाया था, घर पे बनाया था दही, तो वही ले रही हूँ। और इतना ज़बरदस्त वाला दही बना था ना यार, क्या बताऊँ आपको। वैसे भी गर्मी में दही बहुत अच्छे से जमता है। और हाँ, अभी मैं वो लेने क्या सोच रही हूँ, कर्ड मेकर आता है ना, तो वो अभी ले लूँगी और उससे तो दही बहुत अच्छा जमेगा। और कौन कौन कर्ड मेकर ऑलरेडी यूज़ कर रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, उसका रिव्यू भी मेरे साथ शेयर करना, मतलब आपको अच्छा लगा है या नहीं अच्छा लगा कर्ड मेकर यूज़ करने के बाद, वो भी बताना मुझे। तो मैं लेने की ज़रूर ट्राई करूँगी। कर्ड मेकर मुझे लेना ही है क्योंकि अभी ज़्यादातर मेरा कर्ड ही चल रहा है और बाहर से मैं लेके आती हूँ ना, मतलब क्या बोलते हैं, तो डेयरी से लेके आती हूँ, तो वो मेरा अभी मन नहीं कर रहा है डेयरी का कर्ड खाने का। तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि घर पे ही कर्ड बना लिया। और घर का कर्ड खाने में जो मज़ा है ना, वो बाहर का कर्ड खाने में मज़ा नहीं है। और आपको तो पता ही है मेरे लंच में क्या क्या होता है। एक पनीर की सब्ज़ी होती है, ब्रोकली की सब्ज़ी होती है, ग्रीन वेजेस होते हैं, ये सारी सब्जियां होती है, कर्ड होता है, बहुत सारा सैलेड होता है। तो सैलेड में मैं आजकल ज़्यादातर खीरा ही ले रही हूँ। तो कौन यार काटते बैठेगा, बहुत जान पे आता है। तो खीरा लंबा लंबा काट लिया और खा लिया। मैं उसके स्लाइस भी नहीं बनाती हूँ, छोटे छोटे वो गोल गोल स्लाइस भी नहीं बनाती हूँ, बस लंबा लंबा काट लेती हूँ। लंबा काटते हैं ना तो पता ही नहीं चलता है कि हम लोग कितना खा रहे हैं। और अगर छोटा छोटा काटते हैं ना तो इतना ज़्यादा हम लोगों को लगता है कि यार बहुत ज़्यादा हम लोग वो खीरा ही खा रहा है, खीरा ही खा रहा है। तो इसी वजह से यही ट्रिक मैं आजमा रही हूँ। और ये थाली इनकी है, यहाँ पर राइस भी डाल दिया है। और ये जब उनको दी मैंने थाली, तो वो बोल रहे थे सबसे पहले भगवान को भोग लगा देता हूँ और उसके बाद फिर मैं खाता हूँ। तो वही उन्होंने जो थाली थी वो भगवान को भोग लगा दी और उसके बाद वो खा लेंगे। और हाँ, आपने बताया नहीं कि कैसी रही आपकी होली, आपका धूली वंदन जो भी है, मतलब रंग पंचमी जो बोलते हैं हमारे साइड में, वो सब कुछ आपका कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पर ये खाना खा रहा है और उसके बाद अद्विक को भी खिला देंगे, थोड़ा थोड़ा एक 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 वाला अद्विक को भी खिलाते रहता है, वो खेलता रहता है। और साइड में मैं भी बैठी थी सोफे पे। एक्चुअली दोनों की प्लेट तो मैंने साथ में ही रेडी की थी, बट इन्होंने अपने प्लेट का भोग लगा दिया था, तो तब तक ये इन्होंने वेट किया भगवान के खाने तक। उसके बाद फिर जब मेरी प्लेट रेडी हो गई थी तो मैंने खाना खा लिया। आधा ही, थोड़ा सा ही खाना बचा हुआ था जब ये खाना खाने के लिए आ गए। तो इन्हें रखी है चाय उसके नाना नानी के लिए। ई, खुश हो? और जब भी कोई गेस्ट आता है तो माही ही चाय बनाती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मम्मी पापा भाई भाभी अभी तो गए थे और अभी वापस कैसे आ गए। तो गाइज़ ये पहले का नहीं है, अभी का ही है। और मम्मी पापा गए थे, मतलब मम्मी पापा भाई भाभी गए थे और दोबारा से वापस आ गए। एक्चुअली कल्याणी को यहाँ पर ला के छोड़ना था तो इसी वजह से। और मम्मी को उधर भी जाना था, मतलब मम्मी को अपने भाई के घर भी जाना था, मतलब मेरे मामा के घर है। और आपको मैंने इससे पहले बताया या नहीं बताया पता नहीं यार, बताया नहीं होगा, शायद नहीं बताया आपको। एक्चुअली इतने दिनों से मेहमान ही थे ना, तो आप लोगों से इतने अच्छे से बात नहीं करना हुआ। तो अभी बता देती हूँ, साक्षी जो मेरे मामा की बेटी है उसकी शादी है गाइज अभी। और उसी की शादी के लिए मम्मी वहाँ पर जा रही है, बाद में हम लोग जाएंगे। और हमें तो दोनों भी साइड से जाना पड़ेगा, जैसे दूल्हे की साइड से भी जाना पड़ेगा और दुल्हन की साइड से भी जाना पड़ेगा। अभी पता नहीं, हम लोग डिसाइड करेंगे कौन किसकी तरफ से जाने वाला है, क्योंकि मम्मी तो ऑलरेडी चली गई है मामा के घर। बट अभी हम लोग डिसाइड करने वाले हैं, मैं और वही भाभी और भाई, और मेरा चल रहा था बातें करना कि कौन किसकी तरफ से जाने वाला है। एक्चुअली हमें भी नहीं पता कि हम लोग किसकी तरफ से जाने वाले हैं।
और हमें तो जैसे कि अभी मासी की तरफ से भी जाना ज़रूरी है और मामा की तरफ से भी जाना ज़रूरी है, तो कोई मासी की तरफ जाएगा और कोई मामा की तरफ जाएगा। और हाँ, आपको भी अलग-अलग ब्लॉग देखने के लिए मिलना चाहिए ना, तो इसी वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक कोई मासी की तरफ जाएगा और एक कोई मामा की तरफ जाएगा। जैसे मैं मामा की तरफ चली गई तो भाई और भाभी मासी की तरफ चले जाएँगे, और अगर मैं मासी के यहाँ पे गई तो भाई और भाभी मामा के यहाँ पे जाएँगे। तो कोई तो भी एक जगह पे जाएगा, मतलब आपको दूल्हे की साइड के भी व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे और दुल्हन की साइड के भी व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है गाइज़ आगे के व्लॉग देखने में, और आपको बहुत अच्छा भी लगने वाला है। तो आगे के जो व्लॉग है आपको शादी के देखने के लिए मिलने वाले हैं, अभी से नहीं, मतलब 1-2 व्लॉग आपको घर के देखने के लिए मिलेंगे और उसके बाद आपको सारे व्लॉग शादी के देखने के लिए मिलेंगे। अभी तक शादी हुई नहीं है, मतलब शादी के जो रिचुअल्स होते हैं जैसे कि हल्दी, मेहंदी और उसके बाद शादी, उसके बाद रिसेप्शन और गाँव की शादी देखने के लिए मिलेंगी। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है गाइज़ आपको, और बहुत हम लोग भी एंजॉय करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है हम लोग। एक्चुअली एंगेजमेंट से ही हम लोग एक्साइटेड है, उससे पहले से एक्साइटेड है। अभी एंगेजमेंट को भी 3-4 महीने हो ही रहे होंगे, 3-4 महीने के बाद अभी शादी हो रही है। और एंगेजमेंट के व्लॉग आपने अगर नहीं देखे ना, तो एंगेजमेंट के व्लॉग भी देखना, आपको मज़ा आने वाला है उसमें भी। उस टाइम भी हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था, बट हम लोग ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पर रह नहीं पाए थे। बट अभी तो हम लोग पहले ही जाने वाले हैं, जैसे कि मेहंदी के टाइम पे या हल्दी के टाइम पे ही जाने वाले हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है, जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर इनको बहुत रुकने के लिए बोला, लेकिन नहीं मान रहे थे क्योंकि मम्मी को वहाँ पर जाना था, और उसके बाद वहाँ के भी फंक्शन अटेंड करने थे। मतलब मामा के घर की बात कर रही हूँ मैं, तो मामा के घर पे भी जाना है, तो इसी वजह से भाई भाभी और पापा अभी मामा के घर छोड़ेंगे मम्मी को, और उसके बाद वो उधर से उधर निकल जाएंगे। तो इसी वजह से ये नहीं रुक रहे थे। और भाई के हाथ में क्या है वो आपको बता दूँ, पिछली बार इन्होंने जब डीमार्ट का सामान लिया था ना, तो वो कप वगैरह लिए थे, और आपको पता है गाड़ी में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो भाभी बोली कि कप यहाँ पर ही रख दो, क्योंकि टूट फूटने का डर है, इसी वजह से कप यहाँ पर ही रख दिए थे। और उनको पता ही था कि शादी के टाइम पे आना ही है, तो उनको ये नहीं पता था कि उससे पहले आना पड़ेगा। बट शादी के टाइम पे आते तो वो लेके जाते, बट अभी आए थे तो मैंने उनको बोला कि आप लेके जाओ, क्योंकि मेरे यहाँ पे भी ऐसा है ना कि कभी टूट फूटने का डर रहता है, और ऐसे सामने ही रखे थे वो, तो वो लेके जा रहे हैं कप्स। और यहाँ पर जो बातें चल रही थी ना, वो माही को लेके जाने की बातें चल रही थी। एक्चुअली माही का जो स्कूल है ना, वो स्टार्ट अभी हो गया है ऑफलाइन, मतलब वैसे फाइनल एग्ज़ाम हो गई है उसकी, उसके बाद भी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है उसकी, तो वो 1 मंथ के लिए रहेगी एक्स्ट्रा क्लासेस। तो इसी वजह से क्या हो रहा था कि माही माही का जाने का तो मन था वहाँ पे, बट माही जा नहीं पा रही थी क्लासेस की वजह से। और उनको लगा था कि मैं ही मना कर रही हूँ माही को, ऐसा होता है यार, मैं बहुत बार मना कर देती हूँ ना माही को, तो इसी वजह से, क्योंकि मुझे यहाँ पर हम लोगों को अच्छा नहीं लगता यार, माही और अद्विक चला जाता है ना उधर, तो हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये चले जाते हैं ड्यूटी, फिर मैं अकेली रहती हूँ और घर खाली खाली सा लगता है। अगर एक भी उसमें से चला जाता है ना, अद्विक और माही में से कोई भी एक चला जाता है ना, एक एकदम वो हो जाता है, शांत हो जाता है, और उनका भी मन नहीं लगता। जैसे कि पिछली बार माही चली गई थी तो अद्विक का मन नहीं लगता था, फिर अद्विक भी चला गया तो मेरा मन नहीं लगता था, तो ऐसे करके फिर हम लोगों का मन नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं नहीं जाने देती हूँ। बहुत बार ऐसे मना कर देती हूँ ना, तो दीपाली को लग रहा था कि इस बार मैं ही मना कर रही हूँ, बट उसका प्रॉब्लम जेन्युइन था, क्योंकि वो स्कूल जब तक है, मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस जब तक है तब तक वो जा ही नहीं सकती है। पापा को भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, पापा जल्दी बैठ गए थे, मतलब पापा को मैं मनाही कर रही थी कि नहीं वो नहीं आएगी नहीं आएगी, तो इसी वजह से, तो इसीलिए वो इतनी सारी बहस चल रही थी यहाँ पे कि चलो चलो, मतलब उनको माही को लेके ही जाना था, बट माही का जेन्युइन प्रॉब्लम था यार। वो भी समझ गए बाद में, और फिर और ये बोलते कि आप एक दिन रुक जाओ, तो वो वैसे ही डिस्कशन चलता रहा और फाइनली वो चले गए, क्योंकि घर पे भी बहुत सारे काम है। अभी मम्मी उधर चली गई है, तो फिर घर पे भी दीपाली को अकेली सारा संभालना पड़ता है, तो फिर वही, और कल्याणी को भी यहाँ पर छोड़ दिया है, तो वो अकेली ही संभालेगी अब जो भी है वो। तो ये है गाइज़, अभी ये लोग जा रहे हैं, तो चलिए गाइज़ अभी इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ गाइज़ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और गाइज़ इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कर देना। आपको अगर नहीं पता है इंस्टा आईडी, तो इंडियन मॉम कांचन ये इंस्टा का आईडी है मेरा, और लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपके लिए। तो वहाँ के भी रील्स और फोटोज़ आपको पसंद आने वाले हैं। पोस्ट मैंने जो करती रहती हूँ वो आपको पसंद आएंगे, पक्का ज़रूर एक बार चेक कर लेना, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और इसके बाद तो बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए आपको मिलने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको।
तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो गाइज सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसे क्लिक कर देना, ताकि मेरे सारे आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाओ।